नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और साथ ही साथ नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में इस ब्लॉग को शुरुआत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं, यानी बहुत ही पावन मंथ चल रहा है इस समय। तो ये वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ खास तौर से। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या टॉपिक पे मैं आज वीडियो लेके आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ अगर आप अभी तक नए यूज़र हैं और आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी, तो वो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी बहन को आगे बढ़ाएं। और आपके लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी और भी वीडियो ला पाऊंगी आप सबके लिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं नवरात्रे और नवरात्रों में हम जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमें पता नहीं होता है और फिर उसके हमें दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो नवरात्रों में हम ऐसी क्या क्या गलतियां ना करें और जिन गलतियों की वजह से हमसे माता रानी रोष्ट हो जाए, ऐसी कोई भी गलती ना करें। और वो सारा कुछ मैं आज आपसे 5 तरीके से बताऊंगी कि इन 5 गलतियों को अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपके घर हमेशा बरकत रहेगी। साथ ही साथ माता रानी आपके घर को खुशियों से भर देंगे। और ये डेफिनेटली अगर आप ये काम करते हैं तो आपके ऊपर भी माता रानी की असीम कृपा होगी। तो जैसे कि मैं 6 तरीके बताऊंगी जिन्हें आपको बचाना है इन नवरात्रों में। जैसे कि सबसे पहली तो बात गाइस, हम नवरात्रों का व्रत रखते हैं, बहुत ही शुद्धता से इस व्रत को रखना चाहिए। जैसे कि अगर कोई लेडीज़ रखती है, जेंट्स रखते हैं या कोई भी रखता है, तो सबसे पहले तो हमें बहुत ही सात्विक तरीके से इस व्रत को रखना चाहिए। बहुत ही मतलब तन मन धन हर तरीके से इस व्रत को रखना चाहिए। तो आज ऐसे मैं 6 चीज़ें बताऊंगी जिन्हें आपको इस व्रत के दौरान कतई भी नहीं, भूल कर भी नहीं करना है। तो नंबर 1 है दोस्तों, हमें बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए, खास तौर से नवरात्रों के टाइम पर। जैसे कि जब नवरात्रे चल रहे होते हैं उस समय हमें बेड पे या गद्दे पे नहीं सोना चाहिए। अधिकतर शहरों में क्या होता है, छोटा सा घर होता है, लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं और बिस्तर पे सोते हैं। तो बिस्तर पे ना सोने का यही रीज़न होता है, बिस्तर जूठा बीठा होता है और कई तरह के नहीं सोना चाहिए। एक अपना अलग से बिस्तर लगाना चाहिए नवरात्रों के टाइम पे। या फिर अगर आप अलग से बिस्तर नहीं लगा सकते, जैसे अलग से चारपाई नहीं लगा सकते, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप नीचे ही एक गद्दा बिछाएं और उस पर लेटें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें 9 दिन बिस्तर पर नहीं लेटना होता है। तो इस चीज़ को भूल से भी ना करें, नहीं तो माता रानी हो जाएंगी रुष्ट। नंबर 1 तो ये उपाय है आपके साथ। इस काम को भूल कर भी ना करें, नहीं तो माता रानी हो जाएंगी। तो नंबर दूसरा है दोस्तों, हमें शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, है ना। अगर हम व्रत रहते हैं तो भी, और अगर व्रत नहीं रहते हैं तो भी। व्रत नहीं रहते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मांस मंदिरा और इन सब का सेवन इस समय करें, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, भूल कर भी नहीं। यहाँ तक कि प्याज और लहसुन को भी हो सके तो घर में अवॉइड करना चाहिए 9 दिनों के लिए, क्योंकि इससे माता रानी बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाती हैं। अगर आप प्याज और लहसुन जैसी चीज़ें भी घर में खाते हैं तो हो सके तो इसे अवॉइड करें। और बाकी तो सब माता रानी की कृपा है। बहुत लोग ऐसा जाने अनजाने में करते हैं, कभी कभी कुछ फल पहले मिलते हैं और कुछ फल बाद में मिलते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हमें किस कर्मों का फल कब मिला है। तो नवरात्रों के दिन में विशेष ध्यान रखें कि घर में शुद्ध भोजन बनाएं और सात्विक भोजन खाएं, फलहार भोजन खाएं और भगवान का चिंतन करें और ये मांस मदिरा से बचें। नंबर 3 है दोस्तों, अगर हो सके तो प्रतिदिन एक कन्या को भोजन खिलाएं। अगर आपके पास सुविधा है, भगवान का दिया सब कुछ है, तो एक कन्या को भोजन प्रतिदिन कराएं। लेकिन अगर कन्या नहीं मिलती है और आप नहीं कर सकते हैं तो नवमी के दिन आप जरूर
भोजन बनाएं और 9 कन्याओं को, 9 माताओं को भोजन कराएं। इससे आपके घर में माता की कृपा बनी रहेगी और आपका घर बहुत अच्छे से चलेगा। तो ध्यान रहे इस बात का। नंबर तीसरा है दोस्तों, अगर हो सके तो प्रतिदिन एक कन्या को भोजन खिलाएं। अगर आपके पास सुविधा है, भगवान का दिया सब कुछ है, तो एक कन्या को भोजन प्रतिदिन कराएं। लेकिन अगर कन्या नहीं मिलती है और आप नहीं कर सकते हैं तो नवमी के दिन आप जरूर भोजन बनाएं और 9 कन्याओं को, 9 माताओं को भोजन कराएं। इससे आपके घर में माता की कृपा बनी रहेगी और आपका घर बहुत अच्छे से चलेगा। तो ध्यान रहे इस बात का। नंबर चौथा है दोस्तों, कभी भी नारी का अपमान ना करें। भूल कर भी नवरात्रों के काल में आप अपने घर में जितनी भी नारियां हैं, जैसे कि आपकी माता, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी एक्स वाई जेड कोई भी हो, मतलब कोई भी हो, माता समान कोई भी हो, उनका अपमान ना करें और गंदी गालियों का या गंदी भाषा का प्रयोग ना करें। इस समय जो है माता का जो समय चल रहा होता है, तो इस समय हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी के अंदर ही सारी शक्तियां होती हैं जो एक घर में घर को चलाती हैं। तो इसलिए ये नारी सर्वप्रिय पूजनीय है, तो इसलिए नारी का आप सम्मान करें, ना कि उसका अपमान करें। तो नवरात्रों के टाइम पे विशेष ध्यान दें, आप नारी का सम्मान करें। ये है चौथी ट्रिप जो आप भूल कर भी ना करें। तो इसके बाद है दोस्तों, पांचवी क्या चीज ऐसा ना करें इन नवरात्रों के टाइम पे। तो पांचवी चीजें, अगर आपके नाखून गलती से भी बड़े हो रहे हैं, तो अगर आपने व्रत रखा है, उपवास रखा है, तो आप इन्हें काटने से परहेज करें, क्योंकि 9 दिन तक ये चाहे कितने भी बड़े हों, इन्हें ना काटें। पहले काट लें आप व्रत रखने से पहले, और व्रत रखने के बाद ना काटें। और कहते हैं इसका भी गलत प्रभाव होता है, तो आप नाखून काटने से भी 9 दिन तक बचें। इसके बाद सबसे लास्ट और छठवां उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप नवरात्रों में क्या ना करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे आखिरी में जो बता रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो हम सब कहीं ना कहीं इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, और इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। छठी चीज, जी हाँ दोस्तों, सबसे छठा जो है आपको नवरात्रों में नहीं करना है, वो है कि कभी नवरात्र के टाइम पे आप झूठ ना बोलें। झूठ बोलने से बचें, सत्य बोलें। सब थोड़ा कड़वा होता है, बट सत्य बोलना चाहिए। और इसके बाद आप गुस्सा करने से बचें, मतलब अत्यधिक अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसे कंट्रोल करें इन 9 दिनों में। तो ये थी मेरे कुछ ऐसे उपाय जिनको करने से आप अपने घर में सुख शांति और माता की कृपा पा सकते हैं। तो जरूर करिएगा इन उपायों को। अगर अभी तक आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी बहन को सहयोग करें। तब तक बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पे अमल जरूर करिएगा।